दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी सक्सेस सीरीज के पहले कदम के बारे में। बहानेबाजी के बारे में हमने बात की थी। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया होगा। आज हम बात करेंगे सक्सेस सीरीज के दूसरे कदम के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखें, वरना काफी बार क्या होता है, आप किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। और दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस दूसरे कदम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और पता है दोस्तों क्या है वो है आदतें। हमारी आदतें जो हमारे जीवन को संवारती हैं और अगर हम ध्यान ना दें तो उसको खत्म भी कर देती हैं। और दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, जिससे आपको ये बात और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं एक शख्स को जानता था जो आज तो दुनिया में नहीं है। वो इतने कमाल टैलेंटेड इंसान थे कि जो कोई उनसे मिलता था उनके बारे में बोलता था कि आप तो इस फील्ड के महारथी हैं, आप तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। और वो कमाल परफॉर्मर थे, क्योंकि मैंने भी उनको परफॉर्म करते हुए देखा तो मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। बट उनकी एक बुरी आदत ने, एक खतरनाक आदत ने ना सिर्फ उनको उस मुकाम तक पहुंचने दिया जहां पर वो पहुंच सकते थे, जो ईश्वर ने उनको काबिलियत दी थी, साथ साथ उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा जल्दी खत्म हो गई। और वो आदत थी उनकी ड्रिंक करने वाली आदत, जो बरसों से वो लेकर चल रहे थे और उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। वो आदत कभी कुछ साल पहले उन्होंने एक बार वो शुरुआत करी होगी, बट वो करते करते उनके जीवन को छीन गई, उनके उस सपने को उनसे दूर ले गई। तो आप देखिए कितनी खतरनाक हो सकती है एक आदत हमारे लिए। ऐसी ही एक दूसरी कहानी है, ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक शख्स जो एक अपनी फील्ड के अंदर, मैं कहूं वो एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करते थे और वो प्रिंसिपल की पोजीशन तक से रिटायर हुए। बस एक गड़बड़ी थी उनके साथ, इतने अच्छे ज्ञानी इंसान, बट गड़बड़ी ये थी कि जहां भी वो जाया करते थे, काफी बार बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करते करते एक हंगामा क्रिएट हो जाता था, क्योंकि उनकी लड़ने की आदत थी, वो आर्ग्यूमेंट्स में चले जाया करते थे। तो एक कमाल शख्स जिसका ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा था, मगर उसकी एक आदत की वजह से, जो आर्ग्यूमेंट पे उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, उनके जीवन को खत्म करने की तरफ लेकर चली गई। तो दोस्तों, ये आदतें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। मैंने आपको दो ऐसे अनुभव बताए रियल, जिन्होंने एक इंसान की आदत जिंदगी को खत्म करके रख दिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं ऐसी दो लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिनकी एक आदत ने एक केस में तो उस इंसान का जीवन बचा दिया, और दूसरे केस में उस इंसान को लोगों के दिलों में जागृत कर दिया। आप किसी के दिल में अगर जगह बना लेते हैं ना, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो आइए इन दो कहानियों को सुनते हैं। जो पहली कहानी है वो है कोलकाता के एक शख्स की, एक फेमस बिजनेसमैन की, जिसको लोग प्यार से दादा कहकर बुलाते थे। कोलकाता के अंदर बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तो दादा की एक आदत थी, वो 365 दिन मुस्कुराते रहते थे। कैसी भी परिस्थिति हो वो मुस्कुराते रहते थे। फेमस बिजनेसमैन थे, तब भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती थी, ये उनकी आदत थी। तो एक कॉन्फ्रेंस में दादा बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। एकदम से रिपोर्टर ने सवाल पूछा, दादा आप मुझे एक बात बताइए, आप मुस्कुरा कैसे लेते हैं इतनी उलझनों के बीच? ये जीवन जो है इतने द्वंद्वों के साथ चलता रहता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती कैसे है? दादा ने बोला, मैं रोज सुबह जब सो के उठता हूं ना, तो मेरे पास ऑप्शन होता है, एक कि क्या मैं मुस्कुराऊं और दूसरा कि मैं ना मुस्कुराऊं। उन्होंने बोला, मैंने पिछले 30-35 साल से ये आदत बनाई हुई है कि जैसे ही दिन की शुरुआत करूंगा, सूरज अपने पूरे चढ़ाव पर होगा, उसी तरह मेरे चेहरे की मुस्कुराहट भी वैसी ही होगी। और ये वो मैं रोज चूज करता हूं पिछले 35-40 सालों से। तो उन्होंने वो पहला ऑप्शन बताया। फिर भीड़ में से एक शख्स ने पूछा, दादा आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत मुश्किलें आ जाती होंगी, चीजें खराब हो जाती होंगी, तब आप क्या करते हैं? दादा ने कहा, तब भी मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उस मुश्किल से कुछ सीख कर आगे बढ़ूं और या एक कोने में जाके रोने लगूं।
तो उन्होंने बोला मैंने रोने की आदत नहीं बनाई, मैंने उस परिस्थिति में भी कुछ सीख कर आगे बढ़ने की आदत बनाई और इस वजह से मैं बाहर निकल पाया उस परिस्थिति से। मगर क्या होता है कि कहते हैं जब कोई इंसान चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना उसके पास, तो वो उस टेस्ट करते हैं वो चैलेंजेस उसको। तो क्या हुआ, दादा को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और वहां पर जब वो हॉस्पिटल में थे तो जो कॉन्फ्रेंस में एक शख्स आया हुआ था ना, उसके बात हजम नहीं हो रही थी कि एक आदमी ऐसा कैसे मुस्कुरा सकता है पूरे समय। तो बाय चांस उसको हॉस्पिटल का एड्रेस पता चला और वो वहां पहुंच गया हॉस्पिटल में, और उस टाइम दादा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था और उस शख्स ने वहां पहुंचा और जैसे ही उसने दादा को देखा, दादा ने उसको देखा, दादा ने कहा मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो, तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं मैंने डॉक्टर्स को यह बोला है कि जब वो मुझ पर ऑपरेट करें तो ये समझकर ऑपरेट ना करें कि वो एक पेशेंट पे ऑपरेट करने जा रहे हैं, वो ये समझ के ऑपरेट करें कि वो उस शख्स पे ऑपरेट करने जा रहे हैं जो अभी काफी साल जिंदा रहना चाहता है। आप देखिए एक डॉक्टर का जुनून किस हद तक बढ़ जाएगा जब पेशेंट ये बात बोल रहा है। और वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ और दादा बिल्कुल हेल्दी हो गए और उसके कुछ टाइम बाद दादा फिर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। तो आप देखिए मुस्कुराहट, एक पॉजिटिविटी, एक आदत उनकी दादा की उनको उस मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकाल ले गई। ये कितनी बड़ी बात होती है। और दोस्तों ऐसी एक और कहानी है जिसमें एक इंसान की जिंदगी बच गई उसकी एक आदत की वजह से। उस इंसान की आदत थी, वो रोज जब अपने ऑफिस में आता था, वो हेड था उस कंपनी का, वो सबको गुड मॉर्निंग बोलता था, चाहे वो गेट कीपर हो चाहे कोई और स्टाफ मेंबर हो, सबको गुड मॉर्निंग बोलता था और जब शाम को जाता था तो गुड इवनिंग बोला करता था। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऑफिस के अंदर फंस गया और जहां पर वो था कमरे में, वहां एसी जो था वो ऑन था, उसका ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो बेहोश हो गया और बाय चांस वो अनकॉन्शियस होकर वहां पर पड़ा हुआ है। उसकी जिंदगी जो है उसके साथ एक द्वंद्व शुरू हो चुका है, वहां पर हो सकता है उसकी जिंदगी भी चली जाए। ऐसी सिचुएशन हो गई थी क्योंकि ऑफिस से सब लोग जा चुके थे, सिर्फ वो शख्स उस ऑफिस के अंदर उस टाइम मौजूद था। तभी क्या हुआ, वहां पर वो गेट कीपर पहुंचा, उसके जहन में ख्याल आया कि रोज मालिक जब आया करते थे तो सुबह गुड मॉर्निंग करते थे, आज शाम को उनकी गुड इवनिंग नहीं सुनी है और वो ऑफिस के अंदर चला गया। और उसने वहां पहुंचकर जैसे ही मालिक को जगाया, उन्हें कॉन्शियस करने की कोशिश करी और जब वो कॉन्शियस हुए तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो। तब उस शख्स ने बताया कि मैं आपके इस ऑफिस में पिछले 25-30 साल से एज अ गेट कीपर काम करता हूं और पता है मैंने आज आपकी सुबह गुड मॉर्निंग तो सुनी थी बट गुड इवनिंग नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने सोचा अंदर आके चेक कर लूं। देखा आपने दोस्तों, एक गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग एक इंसान की जिंदगी बचा गई एक आदत की वजह से। ये कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। हम बहुत बार आदतों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते बट ये आदतें हमारी जिंदगी की पूरी रूपरेखा को बदल के रख देती हैं। और मैं अब आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कुछ आदतें हैं जो आप अपने जीवन में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहली आदत, आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। इंस्पिरेशन देती हैं वो आपको। वो एक ऐसी दोस्त हैं जो कभी आपसे दोस्ती करने से मना नहीं करेंगी, कि ये नहीं पूछेंगी तुम क्या फील्ड में काम करते हो, कुछ क्या करते हो, वो आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आप किसी भी फेमस इंसान के बारे में बात करें, चाहे कलाम साहब के बारे में मैं बात करूं, चाहे बिल गेट्स के बारे में बात करूं जो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन रहे हैं, चाहे मैं वॉरेन बफेट की बात करूं, या मैं अगर किसी और शख्स के बारे में बात करूं, अगर मैं रतन टाटा जी के बारे में बात करूं, इन सब के इंटरव्यूज में आप सुनेंगे, इन सब की किताबों में भी ये मेंशन करते हैं कि किताबों ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया, हमको एक इंस्पिरेशन और एनर्जी मिली। और दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर अब तक किताबें पढ़ने की आदत नहीं है तो पूरी किताब एक दिन में आप पढ़ लीजिए, नहीं, एक पैराग्राफ पढ़िए किताब का। आप अगर उसका फ्रंट कवर भी देखेंगे ना, आप ऊर्जा से भर जाएंगे। एक किताब है जिसका नाम है यू आर बॉर्न एन ओरिजिनल डोंट डाई अ कॉपी, और उसके फ्रंट कवर पे ना 3 एप्पल्स बने हुए हैं, जिसमें 2 एप्पल्स रेड कलर के हैं और एक बीच में ग्रीन कलर का एप्पल बना हुआ है। वो ग्रीन कलर का एप्पल चीख चीख के कह रहा है कि मैं तुम दोनों से अलग हूं। दोस्तों अगर फ्रंट कवर पे इतनी इंस्पिरेशन मिल सकती है, आप सोचिए एक पैराग्राफ पढ़ने से क्या बदलाव आ जाएगा, कमाल हो जाएगा। दोस्तों दूसरी आदत आप जो बना सकते हैं वो ये है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए आप बहुत मायने रखते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और इसलिए बहुत जरूरी है आप अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखें। जैसे माइंड की फिटनेस के लिए किताबें जरूरी हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। दोस्तों रोज
कम से कम 25 से 30 मिनट निकालें और जोरदार तरीके से एक्सरसाइज करें। आप देखिएगा आप और हेल्दी और स्ट्रांग फील करेंगे। तो इसको भी अपनी आदत बनाइए दोस्तों। और दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, तीसरी आदत के बारे में बता रहा हूं कि अगर रात को आप जल्दी सो जाएंगे ना तो सुबह एक नई रोशनी के साथ उठेंगे। कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हैप्पी एंड वाइज। दोस्तों आज का जो टेक्नोलॉजी वाला माहौल है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल फोन से या आप लैपटॉप से दूर रहें। बस एक छोटा सा काम करना शुरू करें कि 10 बजे तक आप कोशिश करें कि आप सोने चले जाएं। मोबाइल फोन और लैपटॉप को उससे 1 घंटा पहले अपने से दूर कर लें। थोड़ा टाइम अपने लिए बिताएं जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो रिलैक्स हो सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। और जब दिन की शुरुआत करें तो कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आप मोबाइल फोन को यूज करें, लैपटॉप को यूज करें। जब दिन की शुरुआत करें, सुबह उठें तो आप सूरज को देखें या आप शुक्रिया अदा करें एक नए दिन के लिए आपको जो मिला है। तो ये तीसरी आदत है जो आप बना सकते हैं। और चौथी जरूरी आदत दोस्तों वो ये कि पूरे दिन के अंदर आप इतना काम करते हैं। बहुत बार क्या होता है, आप भाग दौड़ करते रहते हैं, इतना काम करते रहते हैं, बट आप अपने लिए समय नहीं निकालते अपनी ग्रोथ को चेक करने के लिए कि आपने आज क्या नया सीखा, आपने कल क्या नया सीखेंगे, या आपने अगर कोई गलती करी है तो उसको सुधार कैसे सकते हैं। मैंने एक किताब में बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी, एक बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में। उन्होंने लिखा था कि मेरा जो परिवार है ना वो मुझे सैटरडे के दिन बिल्कुल छेड़ता नहीं है। वो ये मेरे लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखता है क्योंकि उन्हें पता है वो समय मेरा होता है। और मैं सैटरडे को अपनी डायरी में अपने बारे में लिखता हूं कि मैंने एक हफ्ते में क्या गलतियां करी और क्या अच्छा किया। और कह रहे मैं पिछले 30 साल से ये कर रहा हूं और अब तो बहुत बार ऐसा होता है मैं अपनी खुद की पीठ थपथपा लेता हूं जब मुझे पता चलता है कि कमियां दूर हो गई हैं और जिंदगी और बेहतर हो गई है। तो देखा आपने दोस्तों, ये आदतें लगती बड़ी छोटी हैं बट हमारे जीवन को कितना खूबसूरत बना देती हैं। और मुझे पूरा यकीन है इन 4 आदतों को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे और मैं आपका दोस्त ऐसे ही आपके लिए आगे भी ये वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम अपने तीसरे कदम के बारे में जो कहता है इंटरपर्सनल स्किल्स जिंदगी में कितनी जरूरी हैं उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को टच किया हो तो प्लीज इसे शेयर करें जिससे कोई और इंसान आपके आसपास और आप खुद एक अच्छी आदतें क्रिएट कर सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप आगे के वीडियोस के बारे में अपडेट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।